नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शक और गुरु और भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल चाणक्य ने ही सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सीधा हिट किया नरेंद्र मोदी सरकार को। भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल चाणक्य कौन? हम आदरणीय गोविंदाचार्य की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु मार्गदर्शक कौन? तो वर्तमान में मार्गदर्शक मंडल में बिठाए गए मुरली मनोहर जोशी जी। इन दोनों की अगुवाई में साथ में कश्मीर के पूर्व महाराजा, जो हिंदुत्व और संस्कृत के बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं, आदरणीय करण सिंह जी, और ऐसे कई लोग हैं जो पद्मश्री पद्म भूषण से नवाजे गए, पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, पुराने सांसद, बड़े अधिकारी। ऐसे 57 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास पत्र भेजकर एक गुहार लगाई कि जो 2021 में जो आपने जजमेंट दिया था, दिसंबर 14, 2021 का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का, उसके बारे में फिर से एक बार सोचिए, रिव्यू कीजिए और उसको वापस बुलाइए। रिकॉल एंड रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ December 14, 2021 रिगार्डिंग चार धाम प्रोजेक्ट। जो चार धाम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बड़ा चढ़ा कड़क करके बेचा गया। ये बोल के बेचा गया कि चार धाम है, हिंदुओं के चार धाम में जाने आने में सुविधा होगी, लेकिन ये चार धाम बसते हैं हिमालय में। और इस चार धाम प्रोजेक्ट के चलते जो हिमालय के साथ खिलवाड़ हुई, जो पर्यावरण को हानि हुई, उसका खामियाजा इस बार बरसात में हिमाचल ने भी भोगा, जम्मू कश्मीर ने भी भोगा, और सबसे ज्यादा त्रासदी तो उत्तराखंड ने भोगी। उस अपने पत्र में वो लिखते हैं कि 2018 में एक जजमेंट आया सर्वोच्च न्यायालय का, और उन्होंने कहा कि हिमालय का जो ये पूरा टेरेन है, ये फ्रिजाइल है, कमजोर रॉक है ये। तो इस पर, जिसको हम भागीरथी इको सेंसिटिव जोन BESZ के ऐसा एक पट्टा है, वो वहां पे रोड भी बनाना हो तो 5.5 मीटर से चौड़ा रोड नहीं बनेगा। लेकिन फिर दिसंबर 14, 2021 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया और वो 5.5 यानी 5.5 मीटर चौड़े रोड की जगह 12 मीटर रोड अलाउ कर दिया। डबल लेन रोड है वो। और डीएल रोड जब 12 मीटर का अलाउड हुआ, तो उसके चलते जो हिमालय पे अत्याचार हुए, जो पहाड़ों पे अत्याचार हुए, पहाड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, पहाड़ों का मलबा नदियों में डाला गया। इससे बरसात में हाहाकार मच गया, क्योंकि जितना आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करोगे, प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी। इसके चलते टूरिज्म के नाम पे अनसन कंस्ट्रक्शन हुआ। फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट आया, उसका टनल खुदा, ब्लास्ट हुए, कमजोर पहाड़ और कमजोर हुए, और जैसे ही बादल फटे, पूरे के पूरे पहाड़ मलबे में तब्दील हुए और गांव के गांव चले गए। अपने पिटीशन में आगे वो लिखते हैं कि अकेले उत्तराखंड में इस 2025 के वर्तमान साल में जो हम बैठे हैं अभी, करीब करीब 5,700 करोड़ का नुकसान हुआ। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी जगह का टोटल किया तो 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। जाने कितनी गई, हिसाब ही नहीं। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी। उस समय लग रहा था कि ये प्रलय हुआ है,
करीब करीब 3,800 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन आज वो केदारनाथ का 2013 का प्रलय भी छोटे लगने लगता है जब आप उत्तराखंड में बादल फटने की गांव के गांव मलबे के नीचे गए जब खबरें सुनते हैं तो। उन्होंने कहा कि कितने बार बोला जाए, उत्तरकाशी गंगोत्री का पूरा कॉरिडोर है, 6,000 हेक्टेयर का जंगल है, उसमें कितने पेड़ काटे गए इसका कोई हिसाब नहीं। ये पेड़ कटते हैं तो पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो उस सॉइल को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उस मिट्टी को पकड़ने वाला, जो पिरोने वाला, वो सूत्र ही खत्म हो जाएगा। इतना खर्चा करने के बाद रोड भी बने तो क्या हुआ, रोड के रोड बह गए, फिर स्थिति वहीं आई। पूरे इसमें जो अपील किया है उन्होंने, अपने अपील में उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले 2021 का ये जो निर्णय लिया गया है डबल लेन रोड करने का, जो 10 मीटर का रोड और टोटलिटी में 12 मीटर का माना जाता है, वो उसको आप रद्द कीजिए। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक सर्कुलर है जो डिसेंबर 15/2020 का है। उस सर्कुलर ने एक ब्लैंकेट परमिशन दी थी कि जहां पे भी पहाड़ी एरिया है वहां अब जो 5.5 मीटर के जो लिमिट है उसको 10 मीटर कर दी उन्होंने। वो सर्कुलर आपको रद्द करना होगा। और 2018 का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें 5.5 मीटर का रोड है, वहीं आपको सर्कुलर लागू करना होगा। इसमें जो नाम मैंने लिए थे उसके साथ शेखर पाठक है, ये बहुत बड़े पर्यावरणविद है, रामचंद्र गुहा है जो हिस्टोरियन है, और भी बाकी लोग हैं, कुछ जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों की गुहार के आगे जब मैंने ओरिजिनल चाणक्य कहा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी में ये प्रयोग ही पहली बार गोविंदाचार्य जी ने उत्तर प्रदेश में किया था, जिसके फल आज भी लोग खा रहे हैं। तब गोविंदाचार्य के हाथ में ईडी, एक इनकम टैक्स, सीबीआई कुछ नहीं था। मात्र अपने प्लानिंग के भरोसे और अपनी चाणक्य नीति के भरोसे उन्होंने भाजपा वहां सत्ता में लाई थी। आज जिन्हें चाणक्य कहा जाता है वो जुगाड़ू चाणक्य मैं कहता हूं, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यदि उनके हाथ में नहीं हो तो इस चाणक्य की बात सुनने के लिए किसी भी राजनीतिक दल का नेता भी सामने खड़ा नहीं होगा। और मनोहर जोशी को तो गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं। मनोहर जोशी की जब यात्रा निकली थी जम्मू कश्मीर में लाल चौक में झंडा फहराने के लिए, उसका सारथी नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। और फिर वही नरेंद्र मोदी कब पीछे रथ में जाके बैठ गए और जो रथी थे उनको रथ से बेदखल करके कब मार्गदर्शन मंडल में बिठा दिया, ये जोशी जी को समझ में भी नहीं आया। लेकिन पुराने चावल है, सरकार सत्ता भले ही नहीं रहे, लेकिन यदि प्रकृति का नाश होता है, क्योंकि उस हिमालयन बेल्ट पे पूरे 60 करोड़ लोगों की जीवनी बची हुई है। गंगा वहां से निकलती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारी पहले से ही परेशानियां हैं। वो गंगा के पानी पे कितने लोगों के जीवन चल रहा है। तो उन्होंने कहा करीब करीब 60 करोड़ लोग हिमालय के भरोसे जी रहे हैं, ये मान लीजिए आप। और हिमालय के साथ जो खिलवाड़ हुई, यदि वो रुकी नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़े हादसे होंगे, इससे भी बड़ी आपदा देखने को मिलेगी। इसके लिए रिकॉल एंड रिविजिट द 2021 जजमेंट। देखिए अभी गवई साहब क्या करते हैं। गवई साहब इसको मानते हैं, 2018 का जो डिसीजन था सर्वोच्च न्यायालय उसको तवज्जो देते हैं, 2021 के तवज्जो देते हैं। लेकिन जो पत्र में लिखा गया, जिन लोगों ने पत्र पे सिग्नेचर किए वो जनगणमन नागरिक है, उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण दिया गया हुआ है। उसमें गोविंदाचार्य, उसमें करण सिंह, उसमें MM जोशी जैसे लोग हैं।
लेकिन फिर न्यायपालिका प्रकृति के दृष्टि से देखती है या अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट के दृष्टि से देखती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में अपने ही शिष्य की सरकार को कटघरे में खड़ा करके बीजेपी के ओरिजिनल चाणक्य और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शक ने सीधा हिट किया है मोदी सरकार को। बीजेपी की अंदरूनी व्यथा भी है। इन लोगों को अब सत्ता से भले ही मोह नहीं हो, सरकार से भले ही मोह नहीं हो, लेकिन जो अपमान रोज वो झेल रहे हैं, शायद उसी का प्रायश्चित जो अभी तक उन्होंने किया, मोदी जी को भी ऊपर लाने में इन दोनों का बराबर हाथ है। तो अब जो शायद गलतियां की जीवन में, उसका प्रायश्चित के रूप में अब हिमालय बचाने के लिए यदि गुहार लगाते हैं, तो पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इस पत्र के साथ है, ये हम मान लें। बहुत सारे लोग जो वाकई प्रकृति की इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि पर्यावरण बना रहे इस देश में। हिमालय रहेगा तो गंगा भी रहेगी, और गंगा रहेगी तो ये पूरा काऊ बेल्ट रहेगा। इसलिए पूरा देश करीब करीब इस पिटीशन के साथ है। लेकिन फिर न्यायपालिका, जैसे कि पिछले मुख्य न्यायाधीश ने तो न्याय देवी का जो आंखों पे पट्टी थी वो खोल दी थी। उन्होंने कहा कि देख ले, अब न्यायपालिका क्या देखती है, खुद का स्वार्थ देखती है या फिर इस देश की भलाई, ये तो समय बताएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।